नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद सिंह सर और नमस्कार। आज नमस्ते सर। ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इज अ मैन ऑन अ मिशन। जैसे उनकी बेइज्जती की थी ममता ने, जैसे उनको ललकारा था, वो उसी तरीके का जवाब दे रहे हैं और बहुत सॉलिड तरीके से दे रहे हैं। स्पेशल एसआईटीज बनाई जा रही हैं, उसके साथ साथ सीक्रेट कंट्रोल रूम्स जो आज हमने सुबह डिस्कस किया, इस तरीके की भी चीजें। सुबह वाला शो देखना नहीं भूलिएगा, दादा के साथ किया मैंने, शमिक मोहित्रा जी के साथ में। और सीक्रेट कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए। खुद बैठ के कई बार वो मॉनिटर कर रहे हैं घंटों घंटों की हर जगह हो क्या रहा है। बट गोइंग बियॉन्ड देन दैट, आज तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक नया खेला कर दिया, प्लस अभिषेक के साथ तो बहुत बड़ा लोचा हो गया है। समझते हैं प्रमोद सर से। प्रमोद सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्कार। देखिए, जब से ये सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एकदम अल्ट्रा फास्ट मोड में सरकार चल रही है। और आपके दर्शकों का हम इस पर बहस डिस्कस करने से पहले एक बात बता दें कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने अपना एक वेबसाइट पे लिंक दिया है, जिसपे वो रियल टाइम पे आप पता कर सकते हैं कि सरकार ने, बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में पोल प्रॉमिस क्या किया था और सरकार ने अभी किन किन चीजों पे काम शुरू किया, किस किस की स्थिति क्या है। आपको पूरा एक विंडो मिलेगी वहां पे। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी है। गवर्नमेंट इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम द सिटीजन। जिन लोगों ने वोट दिया है सरकार को इतने बड़े बहुमत से, तो सरकार एकदम उनके साथ पहुंच गई है और उनको ये बता रही कि हम जो काम करें पूरी पारदर्शिता है। अच्छा, अब आते हैं जो आपने ये कि सुप्रीम कोर्ट की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने एक एफिडेविट दिया था। 77 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने की बात थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें हिंदू कम्युनिटी सिर्फ 2 थी, 75 मुस्लिम थे। उनको शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जो एफिडेविट तत्कालीन सरकार ने जमा की, मतलब सबमिट किया था, उसको वापस ले लिया है। इसके मायने क्या है कि इन्होंने जो उनका जो, चूंकि उस पर मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोला, मैंने कहा आपके दर्शकों को बताने के लिए, ये अपहोल्डिंग द कोलकाता हाई कोर्ट्स प्रीवियस डिसीजन टू स्क्रैप द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ दी 75 मुस्लिम ग्रुप्स एंड 2 हिंदू ग्रुप्स। मई 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, रूलिंग, कि उसने जो है ओबीसी स्टेटस को कैंसिल कर दिया था, जो ममता बनर्जी ने 75 मुस्लिम जातियों को दी थी। मुस्लिम कम्युनिटीज में 75 जातियों को जो दी थी, उसको कैंसिल कर दिया था। उस पर फिर वो चैलेंज में गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो चैलेंज वाली पिटीशन थी उसको ही विड्रॉ कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अब स्टे करेगा। अब इससे क्या है, जो ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है वो एकदम एक्सपोज हो गई है। और शुभेंदु अधिकारी एक एक करके बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही मेथोडिकली चल रहे हैं। उनकी सरकार बहुत ही मेथोडिकली चल रही है एंड दे ही इज डिसमेंटलिंग ईच एंड एवरी इलीगल थिंग। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया था, उसको एक एक करके दुरुस्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग ये बहुत हल्ला करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, तो ये सरकार देश के संविधान के अनुसार ही चल रही है, क्योंकि हमारे संविधान में रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन देने का कोई प्रोविजन नहीं है। धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ममता बनर्जी को तो कायदे से उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि उन्होंने भाई धर्म के आधार पर आरक्षण कैसी है, तो वो भी एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय की 75 जातियों को दे दिया। जबकि अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमान है, तो 70% तो हिंदू है ना। हिंदुओं में से तो आपने सिर्फ 2 जातियों को निकाला, उनमें 75 को दे दिया। जी सर, इतना ही नहीं, जो इन्होंने कास्ट के बेसिस पे, मतलब इसमें सारे के सारे सबको ओबीसी में घुसार दिया। बाय द वे, जितने मुस्लिम है सब ओबीसी में, सब ओबीसी में, चाहे वो उससे अशरफ क्या हो, पसमंदा हो, उससे कोई भी हो। उससे क्या हुआ, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, उससे क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन था ओबीसी का गवर्नमेंट जॉब्स में, वो सब उनको चला गया। 75% दे हॉक द मेजर जॉब्स इन द गवर्नमेंट, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वेस्ट बंगाल सरकार का उस कोई भी विभाग रहा हो। अगर आप उस समय लिस्ट देखेंगे ना ट्विटर पे,
सोशल मीडिया पे आती थी, बीजेपी के लोग भी डालते थे और भी लोग डालते थे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उससे जो है वो अब धीरे-धीरे धागे खुल रहे हैं। मैं पर ये अब देख तो रहा उन्होंने था उसका भी जी, इलाज निकाल लिया, उसका हुँ, भी इलाज इ निकाल लिया शुवेंदु जी ने। हुँ। अभी देख रहे हैं ये ममता बनर्जी जो का क्या था कि इन्होंने कि बिकॉज दे वर एडेड टू द ओबीसी स्टेटस ऑफ दीज कम्युनिटीज बिकॉज दे वर एडेड टू द बैकवर्ड क्लास लिस्ट बिटवीन 2010 एंड 2012 विदाउट रिक्वायर्ड सर्वे टू एस्टैब्लिश सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। जो उन्होंने चूंकि उनको वोट चाहिए उसमें उन्होंने पूरा उन्होंने कहा नहीं मैं किसी की नहीं सुनती, हम कोई सर्वे कराना, मैं सबको दे रही हूँ रिजर्वेशन, हाँ, जो तो कि वही तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जी। तो शुवेंदु अधिकारी भी इस वक्त तू डाल डाल तुम्हें पात पात, वो भी ढूंढ ढूंढ के सारे इनके काम कर रहे हैं सफाई का। शुवेंदु अधिकारी जी पूरे लीथल मोड में गए हुए हैं और क्या अभी कर रहे हैं कि जी इसमें एक बात और है गायत्री जी, कि जो फ्लिप साइड है कि कलकत्ता हाई कोर्ट, कोलकाता नहीं कलकत्ता है, while the court invalidated the OBC certificates for these communities, it is clarified that individuals who had already secured government appointments or academic admissions based on those reservations would not have their services or admissions affected. अब सवाल ये है कि जो अब जिनको अब हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था, लेकिन जो फैसला आया था इनकी नौकरी नहीं जाएगी। अब ये देखना है कि ये सरकार क्या करती है, क्योंकि वो आरक्षण ही जब इलीगल था तो जिन लोगों को नौकरियां दी गई थी वो नौकरी में कैसे बने रह सकते हैं। इस पे सरकार क्या करती है भी बहुत आने वाले समय में इस पे बहस होगी, क्योंकि जी हम्म, पर अभी जो एक जो उनका ऑर्डर निकला है और ये कल देर रात शाम में निकला था कि पहले जी तो जिन लोगों का इलेक्टोरल एसआईआर में नाम नहीं है वो, प्लस वो हाँ कास्ट ओबीसी कास्ट बेसिस पे आए हैं, मुस्लिम वाले जो लोग आए हैं, तो जी जी उन्होंने हाँ क्या किया है, उन्होंने रिव्यू एंड हम्म रीवेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट्स उस पे ऑर्डर जारी कर दिया है। है ना, वो तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईआर में जिनका नाम है उनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले जी जब वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं तो उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये बताएं भारतीय हैं। अगर इतने ज्यादा बांग्लादेशियों को वहां पे तुरंत जो है फैसिलिटेशन सेंटर था एक तरह से, टीएमसी के समय में सबको आधार कार्ड या पासपोर्ट तक भी मिल जाता था, और जितनी भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको कागजात चाहिए वो बना के दे दिए जाते थे। तो उससे भी अब वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा आने वाले समय में गहमागहमी बढ़ेगी। और हमारी जो सूचना है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वहाँ के पत्रकारों से, इंटेलिजेंस में बात होती है, वो एक खास जो वहाँ पे बसा हुआ था वोट बैंक, वह वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, चूंकि उधर पूरा वो बीजेपी की सरकार है। जो हमारे गृह मंत्री ने बोला था कि असम में और बंगाल में और त्रिपुरा में जो हमारी तीनों राज्यों में सरकार जो बॉर्डर का हिस्सा है बांग्लादेश से, अभी ये लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं तो कुछ तमिलनाडु जा रहे हैं, कुछ कर्नाटक जा रहे हैं, कुछ केरल जा रहे हैं, और भगदड़ शुरू हो गई वहां से। और आप देख रहे हैं कि कलकत्ता में भी वो बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और इस समय बंगाल में जैसे कहते हैं ना कि एक मेटामॉर्फोसिस, वो लोग आपस में मतलब जैसे लगता है उनको कोई उनका कोई नया स्वतंत्रता उनको मिल गई है। पुलिस एकदम वही पुलिस, अब एकदम जो जैसी पुलिस होती वैसे काम कर रही है, और धरपकड़ शुरू हो गई है। वही पुलिस जो चुपचाप बैठी रहती थी एक पार्टी के गुंडों के सामने, अब वो पुलिस एकदम फुल मोड में है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी उसकी गर्मी पहुंच रही है। उनके जो चहेते थे फाल्टा के जहांगीर खान, वो भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा था ना अमित शाह को 4 तारीख के बाद देखेंगे, कलकत्ता पुलिस ने उनको मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उस मुकदमे एफआईआर होने के बाद जब इनसे पूछताछ होगी तो पूछा जाएगा, हाँ बताइए आपका क्या प्लान था, क्या आपका प्लान पूरे पश्चिम बंगाल में दंगा कराने का था? आप गृह मंत्री को अगर धमकी दे रहे थे तो कैसे दे रहे थे? जी उस उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है और बहुत सारी एफआईआर हो रही है अभिषेक बैनर्जी पे। ये बागुई हाटी पुलिस स्टेशन है, जिसमें 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में इन्होंने चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण दिए थे, तो उस पे अब उन पे मुकदमा दर्ज हो गया है। और वही तो वो कलकत्ता पुलिस जो इनके आगे पीछे नाचती थी, अब वो एकदम रोल बदल गया, रोल रिवर्स हो गया, ही ऑन अदर साइड ऑफ द लॉ। तो अब इनको कानून क्या होता है, कानून एक बात है, कानून की चक्की जो है ना चलती धीमे है, लेकिन जब वो चलती है तो बड़े बड़े महारथियों को भी पीस देती है।
तो अभिषेक बनर्जी जो 15 साल तक एक छत्र राजकुमार थे वेस्ट बंगाल के, अब उनको पता लगेगा शासन, प्रशासन और पुलिस क्या होती है। जी। हुँ। एक एफआईआर सर इस पर भी हुई है, उनके घर के सामने लोग डीजे बजा रहे थे, फाइल चोर तो उन्होंने आके धमकी दे दी थी, तो ना, उसमें भी ना, एफआईआर होगी कि धमकी दे रहे हैं, हम तो सिर्फ गाना बजा रहे हैं। वहाँ पे ये लोग जहाँ जा रहे हैं, यही नहीं, टीएमसी का कोई सांसद या नेता या एक्स एमएलए भी जा रहा है, तो वहाँ पे लोग चोर, चोर, चोर गाना बजाना शुरू हो रहे हैं। बंगाल की जनता डर नहीं रही, उनको पता है कि इनका जो वो शामियाना उखड़ गया है, इनका तंबू से बम्बू हटा दिया है जनता ने। पर ये सर जी, इस तरीके का रिस्पॉन्स कहीं किसी जनता से नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे खुली हवा में साँस ले रहे हैं। वो पहली होता बार है ना एक रेवोल्यूशन प्रेशर, दिख रहा है, पहली है। ये प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है ना, जैसे आप देखें घर में खाना बना रही, प्रेशर कुकर में जब गैस बनती है तो अचानक की सीटी करती है, वो एकदम वो रिलीज हो जाती है। वही बंगाल की जनता 15 साल से जो बेचारे प्रेशर कुकर सिचुएशन में थे, अब वो गैस निकलनी शुरू हो गई है। और वो उसका निशाना जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया था वो लोग हैं। हमें तो मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा एक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे प्रजातंत्र वापिस आ गया है। जो तोलाबाज थे, जो इलीगल टॉल चलाते थे, जो लड़कियों को उठा ले जाते थे, सब भाग गए। कोई दिख नहीं रहा है। अभी तो हुँ। चंद्रनाथ रथ की जो हत्या हुई थी शुभेंदु अधिकारी के पीए की, सीबीआई की जांच चल रही है, उसमें कुछ आगे आएंगे खुलासे तो हम बात करेंगे। उसमें बहुत लोग अंदर होने वाले हैं। सर इधर बड़ी 2 अजीब-सी डेथ हुई ना, एक तो चंद्रनाथ रथ की और दूसरा उधर अखिलेश यादव के प्रतीक यादव की, ये डेथ बड़ी प्रतीक शॉकिंग थी दोनों प्रतीक तरफ। प्रतीक यादव की बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनको हेल्थ इश्यूज थे, उनको ध्यान देना चाहिए था। जी, और जी। हाँ, उनको फिर पल्मोनरी प्रॉब्लम एक थी, और ध्यान दे। जी, जी। एक और है ये फाल्ता में अभी इलेक्शन होने हैं, इसीलिए फाल्ता के ऊपर बरकरार है नज़र। आपको याद है ये लोग वहाँ पे हाँ, दंगा किए हुए थे, नहीं, 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 सेकंड फेज़ आने ने आपको याद है कि इसने बोला था अभिषेक बनर्जी ने, 10 जन्म में भी तुम फाल्टा को में नहीं आ सकते और डायमंड हार्बर के मेरे मॉडल को नहीं हरा सकते थे। ही वाज सो श्योर कि हमें कोई हरा नहीं सकता वेस्ट बंगाल में, जैसा अहंकार अरविंद केजरीवाल को आ गया था कि मोदी जी अब तो हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते। इनको भी लग रहा था ये अजेय हो गए हैं। अपने अपने वोट बैंक में बोल इनके 30% आपने देखा होगा ना अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशन आता था कि ममता बनर्जी को 32% पे तो उनकी वोटिंग शुरू होती है। उसके बाद 70% पे बीजेपी कितना करेगी, मतलब जो वोटर हैं ना वो क्या करेंगे। तो 70% में से मैं लगता है 65% वोट बीजेपी को पड़ गया। जो हिंदू थे एक हो गए, इनकी सत्ता साफ हो गई। अब इनको भागने की जगह, मैंने अभी तो आरजी कर मामले में भी इनके पाप का गला भरने वाला है। आपने देखा होगा, कल कल खबर आई थी, हाँ कल, कि विनीत गोयल जो उस समय कमिश्नर थे उनको चीफ मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया है। एक इंदिरा हुँ, मुखर्जी आईपीएस वो, और एक अभिषेक कुमार हैं गुप्ता, उनको भी सस्पेंड कर दिया है। कि इनके ऊपर आरोप है, जो वो विक्टिम थी उसकी माँ जो है पनिहाटी से जीत गई हैं। और हुँ, रत्ना देवनाथ, तो उनका आरोप है कि तृणमूल के जो उस समय के विधायक थे और पुलिस अफसरों ने उनको ब्राइब देने की कोशिश की थी। इमेजिन, जिसकी लड़की एक डॉक्टर नाइस। लड़की के साथ वो हत्या ऐसे हुई हो, उसको आप घूस दोगे कि घूस पैसे ले लो और सर चुप हो जाओ। नहीं, मतलब नहीं, ये बहुत मतलब अक्षम्य अपराध है ये। मैं मतलब इसकी सजा होनी चाहिए और जिसकी मिलेगी सजा। हम्म, सर जिसकी बेटी चली गई हो, जिसका बच्चा हम्म, चला गया हो, उससे मतलब हम्म, आप हमारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, आई एम श्योर दे कैन कोरिलेट। बच्चे की जान की कीमत पैसों से लगाई है इस ममता ने। ममता नाम हम्म। पता नहीं किसने रखा, मैं बार-बार सोचती हूँ। सर बहुत नहीं, सारी मेरा मानना है कि एक महिला होते हुए उनको इस पे सहानुभूति रखनी चाहिए थी, रत्ना देवनाथ से, और उस महिला डॉक्टर से जो यंग थी, जो समाज के प्रति बहुत सेवा करती। और समस्या ये है ना कि उसी हॉस्पिटल में जहां वो नाइट ड्यूटी करी थी वहीं पे उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या की। इससे ज्यादा जघन्य अपराध और नहीं हो सकता। कैन यू नहीं, इमेजिन? नहीं सोच के रोंगटे खड़े होते हैं सर, रोंगटे खड़े हम्म, होते हैं। जी। सैंड माफिया स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमेशा उनके साथ ही मिलकर पुलिस वालों के साथ ही मिलकर कांड किया करते थे पुलिस वालों को, उन्हें भी अरेस्ट करना पड़ रहा है। हाय वेस्ट बंगाल की पुलिस, उनके तो तोते बड़े हुए होंगे कि अरे अभी मैं वीडियो देख रहा था ट्रक वालों से जो पैसा लेते थे ना, जो झारखंड से और स्टेट से, बिहार से या ऑल इंडिया ट्रकर्स थे, वो बोले थे तो सरकार चली गई तुम्हारी, तुम्हें क्यों पैसा दें हम। टीएमसी वालों को, ट्रैफिक वालों को भी लोग ड्राइवर हड़का रहे हैं कि अब तो बीजेपी की सरकार है, हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें। काहे के लिए एंट्री का पैसा दे भाई जब नेशनल परमिट ले रखा है।
जी। अब तो ये कुल मिला जी, 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 हाँ, सैंड सैंड माफिया माफिया। जी। ये माइनिंग का बहुत बड़ा धंधा है। कैटल स्मगलिंग, सैंड माफिया से मेजर इकोनॉमी मतलब मेजर धंधा चलता था उस समय की सरकार के जो नेता और उनके दलाल थे। अभी तो अभी वो सरकार ने 45 दिन में कहा बीएसएफ को पूरी जमीन हम दे देंगे। जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उनमें जैसे ही फेंसिंग हो जाएगी आप फिर देखिएगा क्या होता है। कैटिल स्मगलिंग से कुछ इधर के लोग, कुछ बांग्लादेश के लोग काफी पैसा बनाते हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जहां पे फेंसिंग नहीं है वहां पे 101.5 फुट का आपको पत्थर मिलेगा, लगेगा ये बांग्लादेश है, ये इंडिया, आप लोग फ्रीली आते जाते हैं भाई वहां पे। कोई वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और उन्हीं बॉर्डरिंग इलाकों में जमात बांग्लादेश में जीती है, जिधर मुसलमान मुर्शिदाबाद और ये जो जिले हैं, नाडिया जिला है जो हमारी तरफ है, जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन है आबादी का, वेस्ट बंगाल में, वहां पे वो जीती है। तो ये लोग इसीलिए खुराफात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश के वीडियो आ रहे हैं कि हम क्या कर देंगे। जब से बीजेपी सरकार आई तब से वहां बहुत से लोग सो नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब फेंसिंग हो जाएगी बीएसएफ वहां, अच्छा बीएसएफ अब कार्रवाई कर रही है, जो भी घुसने की कोशिश करे उसको गोली लग रही है। एकदम ऑर्डर है गोली मारने का। अभी मैं देख रहा था परसों 2 इंट्रूडर्स को गोली मार दी थी, फिर उनकी फ्लैग मीटिंग हुई तो उनकी बॉडी दिया बीएसएफ ने। तो परिस्थिति बदल गई है, स्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई। और वो लोगों के जो है ना वो अब हम क्या बताएं, मतलब जनता बहुत खुश है वहां पे। और ये जो तोलाबाज लुटेरे टीएमसी के लोग थे वो दिख नहीं रहे हैं। लोग खुद कह रहे हैं हमारी जमीन ले लो, जैसे मालदा जैसे एरिया में लोग खुश होकर बोल रहे हैं ले लो हमारी जमीन, हमें दिक्कत नहीं है, आप पहले हाँ बस उन फेंस बनाओ, बॉर्डर बनाओ यहाँ पे। देखिए क्या चाहिए लोगों को, चाहिए तो लोगों को चाहिए कि उनको खाने के लिए हो, उनका घर ठीक हो, उनके बच्चे ठीक से पढ़े, उनके सामाजिक सुरक्षा हो। और हर घर में सबसे बड़ा जो घर के मेल होते हैं उनको सबसे बड़ा कंसर्न होता है अपने घर की लड़की और बहू बेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनकी रक्षा और सुरक्षा और उनका अच्छा भविष्य। तो ये कम से कम इस सरकार में अब वो पुलिस चूंकि सख्त हो गई है, कानून का शासन वापस आ गया है, गुंडा माफिया भागते फिर रहे हैं। तो आने वाले समय में तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो सरकार कर रही है, ऐसी ही सरकार चलनी चाहिए। और एक चीज और बड़ी अच्छी हो रही है, नमाज जहां सड़कों पे बंद हो गई है वहीं मदरसों पे अब रिस्ट्रिक्शंस की तैयारी हो रही है। नहीं नहीं, आप ये देखिए जितने अरब ममालिक जो अरब कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमन हो, चाहे बहरीन हो, चाहे और ये कुवैत हो, वहां पे सड़कों पे नमाज पढ़ने पे सख्त पाबंदी है। सजा है उसकी और पेनाल्टी है। हमारे देश में भाई आप फ्राइडे को सड़क पे क्यों आना चाहते हो? अपने मस्जिदें तो इतनी बना रखी, वहां पढ़ लो ना, घर में पढ़ लो। अब दंगा हो रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी ने तो और भी किया, उन्होंने कहा कि शोर नहीं आना चाहिए किसी अम, मंदिर पे तो घंटी ही बजती है ना, लाउड स्पीकर तो मंदिर में नहीं बजता। वो कभी कभार जब रामनवमी हो या या नवरात्रि हो तभी बजता है, लेकिन वो दिन में 5 बार तो नहीं बजता। तो उसकी भी ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है कि भाई अभी किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। हम्म जी। इलीगल मदरसास पे अब एक क्रैकडाउन शुरू होगा सर, क्योंकि इलीगल मदरसास की भी लिस्ट बन रही है। मैं बॉर्डर इलाके में गया हूँ गायत्री जी, एज ए मैं चेक कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ साल पहले। काफी मतलब ममता बनर्जी की सरकार से पहले की बात कर रहा हूँ, वहां पे जब कम्युनिस्टों का शासन था 2005, 6, 7 में। और वहां की स्थिति बड़ी भयावह थी। अब तो 2026 है, 5 दिन में रहा था वहां पे, बड़ी भयावह स्थिति थी। और अगर मान लीजिए बीएसएफ आ भी गई, पता लग गया कि इधर से एंट्री हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जो मस्जिदें इतनी हैं और इतने मदरसे हैं बॉर्डरिंग इलाके में कि वहां से माइक पे, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता था, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, छुड़ा के ले जाते। ये बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ, बांग्लादेश में अब इनके समय में, टीएमसी के समय में तो बहुत ही ज्यादा वो ब्रेजन हो गया था। कम्युनिस्टों की भी सरकार वो उन्हीं के भरोसे चलती थी, तो कुछ बोलती नहीं थी, वो वोट बैंक उनको चाहिए। टीएमसी की सरकार में बढ़ गया, अब बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पे सख्ती हो रही है।
ममता बनर्जी ने चूहे पाल रखे थे। आओ मेरे लिए वोट दो, यहाँ खाओ-पियो, फिर वापस बांग्लादेश और बच्चे वो पैदा क्या करो, क्या हुआ कि जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे वो टीएमसी का पट्टा लेके घूमने लगे 15 साल, 34 साल उनकी सरकार थी, 15 साल इनकी। अब की बीजेपी ने के लोगों ने फिल्टर लगा रखा है, बोला टीएमसी का एक भी गुंडा पार्टी में आना नहीं चाहिए। हाँ, इस बार घूमते इस फिर चीज़ रहे हैं को वो, लेके घूमते फिर रहे हैं माफीनामा लेके, हुजूर हमको पार्टी में ले लो, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले ना, तुम्हारा तो इंतजाम कानून करेगा बेटा। वो दत्ता जी तो रोज़ कवायते पढ़ रहे हैं बीजेपी की तारीफ के, रिजू दत्ता। ना? अरे एक और भी है तौसीफ खान, वो बहुत टीएमसी के समर्थक बनते थे, उनको टिकट दिया नहीं, 400 वोट मिला तो उनकी जमानत जब्त हो गई। मैं देख रहा टीवी चैनल्स पे, वो भी बहुत पक्ष लेते थे। और भी जो लोग हैं वो माफी मांगते फिर रहे हैं, भाई साहब हमने तो तब कहा था, हम हमारी क्या गलती है, हम तो पार्टी में थे, अब तो पार्टी ने हमें सस्पेंड कर दिया है। बहाना अच्छा है। ये पार्टी में रहकर भी काम किया जा सकता था या छोड़ देते पार्टी। दोनों हाँ तरफ छोड़ का देते। फ़ायदा लेना है। हाँ, छोड़ देते, किसने बोला हुआ है? ये ज़बरदस्ती थोड़ी। कायर लोग हैं। कायर लोग हैं सर, ये हाँ अपॉर्च्युनिस्ट लोग हैं, जहाँ हाँ, फ़ायदा वही। वहीं मुड़ जाएँगे। जी 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 अब जी। अब बीजेपी एक सर कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी स्टार्ट की हैं, जैसा अभी आपने बताया वेबसाइट का। उसी तरीके से हम्म। अग्निमित्रा पॉल जी ने एक व्हाट्सएप लॉन्च किया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको जहाँ कूड़ा मिले, जहाँ आपको परेशानी दिखे, आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजिए इस नंबर पे। ने वहां वैसे पे ही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो पहले नहीं थी। जी। कि अच्छा लड़कियां हेल्पलाइन महिलाएं नहीं थी, अब इन्होंने शुरू किया, बीजेपी सरकार ने शुरू किया कि आप उन पे कॉल कर सकते हैं। आप कोई आपको दिक्कत हो तो महिला हेल्पलाइन पे आइए। मतलब 100 नंबर पे फ़ोन करने पे ममता की पुलिस पहुँचती, गुंडे हम्म। ममता के और हेल्पलाइन हम्म। कोई नहीं, मतलब ये तो कोई नहीं, कोई अभी है वो डैशबोर्ड जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाया है ना, वो वेबसाइट में आपको लिंक भेजूंगा। वो डैशबोर्ड है, उसको खोलने पे आपको पता लग जाएगा कि क्या काम किया है, ये प्रॉमिस हमने की थी, ये काम किया है, तो कहाँ तक पहुंचा, अभी क्या हो रहा है। अब देखना सड़कें बननी शुरू होंगी जो नहीं बन रही थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं बन रही थी, वो रोजगार जनरेट होगा ना भाई, हुँ, उससे रोजगार जनरेट होगा लोगों में। हुँ। बहुत सी और चीजें इन्होंने हैं। जी, और जनता दरबार भी शुरू कर दिया है उन्होंने। स एकदम शुभेंदु ने कर दिया। दूसरी बात, और आप ये भी देखिए कि गंगा सागर वहां पे कितना बड़ा तीर्थ है। हुँ, गांव में कहते हैं कि सारे सागर एक बार, गंगा सागर सारे सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां पे कितनी भीड़ होती है, वहां पे किनका लोगों का कब्जा था, अब वहां पे सफाई होनी शुरू हो गई। हुँ। हावड़ा पे भी मैंने सुना ढेर के ढेर लगे रहते थे नदी नहीं के वहां किनारे। पे, अभी तो हम लोग जाएंगे कलकत्ता, उधर लोग बता मतलब कि बाजारों में घुसने के लिए जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। वो भीड़ अचानक गायब हो गई है। रेलवे स्टेशन के सामने जो भीड़ थी और तार लटके रहते थे नंगा, वो सारी चीजें हट गई हैं। भग गए हैं ना भीड़ वाले लोग। भग गए, एकदम भग गए, एकदम भग गए। और जगह से वीडियो आ रहे हैं कि आसनसोल स्टेशन पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, और फलाना स्टेशन कैसा था, अब कैसा हो गया है। अब एकदम भीड़ खत्म हो गई, लोग भाग गए। जी। कुल मिला के पश्चिम बंगाल में अच्छा हो रहा है, वहां की जनता के साथ न्याय हो रहा है, न्याय, मेरा मानना है। अभिषेक बैनर्जी पे कितना प्रेशर पड़ रहा है? अभिषेक बनर्जी तो एकदम चुप हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2026 में चुनाव के बाद पोल पोल वायलेंस हुआ है, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, हम उस पर न्याय चाहते हैं। अरे भाई 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जो अपराध किया था, जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंग रेप हुआ, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। वो भाग के असम में गई थी, आपको याद होगा, जगदीप धनखड़ उस समय जो गवर्नर थे, असम के उन कैंप में गए थे उनसे मिलने। एक मुकदमा नहीं दर्ज किया ममता बनर्जी ने, एक जांच नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 2021 के जो चुनाव के समय जो दंगे, मतलब जो जो हमला हुआ था, और जिसमें बीजेपी के समर्थक महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता, वो सारे अपराधियों को जेल भेजा जाना चाहिए। अच्छा एक बात और सोचिए, आपको पता है लोग कैसे पता करते थे किसने बीजेपी को वोट दिया है, किसने टीएमसी को? वो बोलते थे वो परफ्यूम लगाते थे। हाँ, परफ्यूम लगाते थे, ताकि वो आते ही तो कहते, अच्छा तुम्हें बीजेपी को वोट दिया है, पर मार्क हो गया। इलेक्शन कमीशन को अब की ऑर्डर देना पड़ा था कि परफ्यूम नहीं लगाने पाए कोई। सोचिए कितना ऑर्गेनाइज था उनका। दैट्स और व्हाई मैं दे वर अभी आइडेंटिफाइंग। जी। कई जगह आसनसोल वगैरह है या कई जगह जहाँ पे पुलिस स्टेशन के ऊपर पथराव हुआ है और इस तरीके की कई आ रही हैं और पुलिस फोर्सेस को बार-बार रीडायरेक्ट करना पड़ रहा है।
नहीं, नहीं, कोई अभी भी क्या मैसिव लेवल है, पे। जो जो नेता हैं वहाँ पे अभी भी वो काफ़ी रेजिस्टेंस तो होगा, बड़े वेल इंटेंस्ड हैं वो। अभी वहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो एक खास पॉपुलेशन, एक वर्ग है, उसके अंदर काफ़ी हथियार जमा किए हुए हैं, बमबाज हैं, बहुत बम बनाते थे। वो जाँच चल रही है, वो होगा धीरे-धीरे, लेकिन कहीं-कहीं कंसंट्रेशन है, तो उस पे कार्रवाई हो रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस को थोड़ा और आधुनिक हथियार और उनको और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और नई भर्ती होनी चाहिए वहाँ पे, मेरा मानना है। ये नई सरकार करेगी। जी। एक चीज़ और भी है ना सर, ये जितने भी काफ़ी सारे लोग जो चुने गए हैं बीजेपी में, हुँ, ये वो लोग हुँ। नहीं है जो चांदी का चम्मच लेकर आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो वॉयलेंस झेला है या फिर ग्राउंड से उठे हुए हैं। इस तरीके के वो जो लोगों को। संदेश खली की जो रेखा सिकदर है, हुँ, और वो जो कलिता, पद्मा कलिता जीती हैं, जो घरों में काम करती थी। मैं उन्हीं का और वीडियो ये दिखा रही हाँ, हूँ। हुँ, अभी आप ये देखें, ये जो रत्ना देवनाथ जीती हैं, और हुँ। चंदा बावरी दोबारा दोबारा जीत गई हैं, जिनको पिछली बार दिया था। बताओ, इनके पास साड़ी नहीं थी शपथ के लिए, जिन घर में काम करती, तो उन्होंने इनके लिए नई साड़ी खरीदी कि जाके चुनाव मत, अब आप जाके अपनी शपथ लीजिए। तो इन्होंने ज़मीनी हकीकत देखी है ना सर, जमीनी हकीकत परेशानी देखी। देखी है हाँ, ये ऐसा बीजेपी में ही संभव है। मैं जो जर्नलिस्ट बोला, ऐसा बीजेपी में ही संभव है। ऐसे टिकट बीजेपी ही देती है। और प्रूव वो करने का मौका भी पूरा देती है हाँ, कि प्रूव हाँ। करके दिखाओ। हाँ, हाँ। मुझे तो 2 चीज़ों पे बहुत मेरी नज़र है कि शाहजहाँ शेख का जो गैंग था संदेश खली में, उन बॉर्डर इलाकों में, जो हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार उन्होंने किया, वो, और शाहजहाँ शेख, इनकी कमर टूटनी चाहिए। यहाँ वाला हुँ, ये, और ये जहांगीर खान जो फाल्टा वाला है, जो माफिया है, इनकी कमर टूटनी चाहिए। अभी देखा ना आपने, एक रेड में मिला ना, अंडरग्राउंड घर था, उसमें सोने का बिस्तर था, क्या-क्या था, देखा होगा आपने। सब देखा है सर। सोच-सोच के होता है कि बंगाल की जनता ने क्या झेला है। हाउ कुड दे 3 बी 4 क्वाइट? ती 3 से 4 हज़ार करोड़ महीने की उगाही थी। कोई पत्रकार वहीं का बता रहा था, स्टेट से। वाओ! हुँ, और फिर लोग जी। कहते हैं कि भारत गरीब है। फिर लोग कहते हैं भारत गरीब है। हाँ, जब हाँ। ऐसे सर एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली ऑब्ज़र्व की है, नो आपने भी देखा होगा, आप जर्नलिस्ट हैं सर। कम्युनिस्ट में कम्युनिस्ट प्लेसेस में जनता को गरीब रखकर उनका खून चूसने का एक बहुत वो सही वो तरीका है। वो वही तरीका है ना, शोषण। जो शोषित होते हैं, उनको शोषित शोषित करते हैं, लेकिन उनके उनका ये नहीं कि उनका हम स्टेटस को बढ़ाएं। कम से कम मोदी ने उनके स्टेटस को तो बढ़ाया ना भाई। जिनको राशन मिल रहा है, जिनको घर नहीं था, जिनके घर में बिजली नहीं थी, जिनके घर में शौचालय नहीं था, उनको एक जीने का तरीका बताया ना कि भाई इस तरह रहो। आपको सेफ घर है, आपके पास बिजली आती है, आपके घर में टॉयलेट, आपकी घर महिलाएं खेत में नहीं जाएंगी, आपको बिजली, आपको राशन मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है। तो ये होता है ना, जो वेलफेयर स्टेट इसी तरह काम करता है, और ये नहीं देते थे। लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, मैं ये कहूँगी इन शॉर्ट। आप कभी जो है गूगल करिएगा, रविंद्र सागर इंसिडेंट हुआ था 1968 में, अशोक कुमार नाइट थी। आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय। सर क्या इंसिडेंस था वो? अशोक कुमार नाइट थी वहां पे, और भीड़ थी। अंदाजा कहा जाता है कि मोर देन 100 गर्ल्स वर रेप्ड एंड किल्ड, देयर बॉडीज वर सीन, मतलब 2-3 दिन बाद वो निकली थी बॉडीज नदी से। और उस समय जो कम्युनिस्टों ने कहा था कि ये जो गरीब वर्ग है, वो अभिजात्य वर्ग के खिलाफ खड़ा हो रहा है, दे जस्टिफाइड। हेल होल बना के रखा हुआ था। हेलो, जी, जहन्नम जी, बना के रखा हुआ था। वो बोलते हैं ना, जी, जी, स्वर्ग और नरक सब इसी दुनिया में है, इसी धरती पे ही है। तो उन्होंने हाँ, एक्चुअली में हाँ, नरक बना के रखा हुआ था। जी। जी, थैंक यू जी, सो मच ठीक, फॉर जॉइनिंग। जाने ठीक है से पहले गायत्री जी। जी, जी, आपके प्लीज़ साथ लाइक। बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके दर्शकों को भी देखता हूँ, बहुत एक्टिव हैं, कमेंट करते हैं। तो हम चाहते थैंक हैं यू। वो लोग आपके चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर हम दोबारा जब मौका मिलेगा तो आपके साथ आएँगे। नमस्कार। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।